अस्सलामुअलैकुम जी। माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आज जो हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के अंदर सेकंड लेक्चर आज हम अपना स्टार्ट करेंगे। और सेकंड लेक्चर हमारा है जी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आज जो हम बायोलॉजी की मुख्तलिफ ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी का नॉलेज बड़ा वसी है। जिंदा चीज़ों के लाइफ के बारे में पढ़ना एक इंसान के बस का काम नहीं, तो इस वजह से हमने उसके छोटे छोटे ग्रुप्स से उसकी ब्रांचेस बना ली हैं ताकि हर नॉलेज को जो है वो अच्छी तरह से जो है वो अंडरस्टैंड किया जा सके। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की शाखें। तो हम स्टार्ट करते हैं जी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को। तो उसको पढ़ने से पहले आपने क्या रखना है कि जस्ट डेफिनेशन है, एक लाइन की डेफिनेशन है, उनको आपने डिफाइन करना है नाम से कि ये ब्रांच है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो इसको पढ़ने से पहले आपने कॉमन लाइन याद रखनी है, ठीक है। कॉमन लाइन हमारे पास क्या कि ये हर डेफिनेशन के स्टार्ट में आप ऐड कर सकते हैं। करनी है तो कर लें, नहीं करनी जो है वो ना फिर भी कोई मसला नहीं होगा, लेकिन कर लेंगे थोड़ी सी आपकी डेफिनेशन जो है वो 3-4 लाइनों की हो जाएगी। तो जो कॉमन लाइन सब में आ सकती है वो ये है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की एक शाख है डैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, जो कि मुतालिया करती है किस चीज़ का। आगे जो है वो डैश डैश कोई भी आप लफ्ज़ लिखेंगे किस ब्रांच का होगा, उसको आप आगे 3-4 वर्ड लिख देंगे तो हमारे पास वो लाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कॉमन लाइन सब में आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले हम जो ब्रांच पढ़ेंगे उसका नाम है हमारे पास मॉर्फोलॉजी, ठीक है। ये बायोलॉजी की ब्रांच है और इसका नाम क्या है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का जो है वो लफ्ज़ निकला है शेप से, ठीक है, मतलब फॉर्म एंड शेप से, कि जानदारों की शक्लो सूरत कैसी है। जानदारों की शक्लो सूरत के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम इस कॉमन लाइन को ऐड करते हुए पढ़ें इसको, तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर हम जानदारों की फॉर्म्स, उसकी शक्लो सूरत और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि जानदारों का जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं उनका स्ट्रक्चर, उनकी शक्लो सूरत जो है वो कैसी होती है, इसके बारे में नॉलेज हासिल करना क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको कॉमन लाइन ऐड करके पढ़ें तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। तो अब इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपल याद रखें, मॉर्फोलॉजी हमारे पास क्या है, जिंदा चीज़ों के शक्लो सूरत उनके स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज हासिल करना क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड ब्रांच की बात हम करते हैं तो एनाटमी है। एनाटमी जो है दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है, एना और टॉम से। एना का मतलब होता है अप और टॉम का मतलब होता है कटिंग। मतलब हमारे पास कोई चीज़, एक जिंदा चीज़ है, उसको काट के अंदर जितना कुछ उसके प्रेजेंट होता है उसके स्ट्रक्चर को जान रहे हैं, तो उसका नाम हमारे पास क्या होगा, एनाटमी होगा। कि जैसे हम इंसान की बॉडी को ऊपर से काट दें और उसके अंदर देखें कि उसके अंदर हार्ट होता है, लंग्स होता है, किडनी होता है, तो ये हम सारा कुछ पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे पास उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, अंदरूनी उसकी साखत है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज हासिल करना क्या कहलाता है, हमारे पास एनाटमी कहलाता है। तो इसको हम सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटमी, ठीक है। कि इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिस्कस कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदरूनी साख्तों के बारे में आप मुतालिया कर रहे हैं, उनके बारे में नॉलेज हासिल कर रहे हैं, तो आप क्या कहलाएगा, एनाटमी कहलाएगा। हमें कैसे पता चला कि इंसानों के अंदर हार्ट होता है, लंग्स होता है, किडनी होती है, तो हमने उसको ऊपर से डाइसेक्ट किया, उसको ऊपर से काट के जो है वो देखा, तो हमें फिर समझ आई कि उसके अंदर जो है वो कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो जिंदा चीज़ों के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, एनाटमी कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है जी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है वो क्या होती है हमारे, इसकी बात कर लेते हैं। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो टिश्यूज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यूज़ हमारे पास क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल। जब बहुत से सेल्स आपस में मिलते हैं तो उनका एक ग्रुप बनता है, उसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टिश्यूज़ कहते हैं। और टिश्यूज़ को मुतालिया को उसको माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप अंदर नीचे रख के स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास क्या कहलाएगा, हिस्टोलॉजी कहलाएगा। किसी भी टिश्यू को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख के स्टडी कर रहे हैं तो उस ब्रांच का नाम हमारे पास क्या होगा, हिस्टोलॉजी होगा। मतलब टिश्यूज़ के मुतालिया को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। और टिश्यू हमारे पास क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल होता है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है जी सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी ये चैप्टर नंबर 5 जो है हमारे पास सेल साइकिल, उसके अंदर डिटेल में इसके बारे में बताया गया है सेल बायोलॉजी के अंदर। चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी थोड़ा बहुत इसका जो है वो जिक्र किया गया है। तो हम पढ़ते हैं जी सेल बायोलॉजी। अब सिंपल सी बात है कि हमने सेल की बायोलॉजी पढ़नी है कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल का फंक्शन क्या होता है, सेल के अंदर क्या कुछ पाया जाता है, उसके अंदर जो मौजूद होता है आपको पता है, उनको हम ऑर्गेनेलिस कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, ऑर्गेनेलिस का फंक्शन क्या है, सेल डिवाइड कैसे करते हैं, ये सारा कुछ जो है हम किस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं जी, सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ
स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स। पहली बात तो हमने इसके अंदर सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना है और सेल के फंक्शंस पढ़ने हैं। नेक्स्ट हम सेकंड काम क्या करेंगे, एंड सेल ऑर्गेनेलिस इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी, और फिर हम उसके ऑर्गेनेलिस के बारे में भी जो है वो बात करेंगे। ऑर्गेनेलिस जो है वो पार्ट ऑफ सेल होते हैं, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उनके फंक्शन, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना ये भी सेल बायोलॉजी के अंदर आता है। और दूसरा इसके अंदर दिस ब्रांच आल्सो डील विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। इसके अंदर जो है हम सेल डिवीजन की बात भी करते हैं। सेल डिवीजन आपको पता है कि एक सेल से दो सेल का बनना, ये सेल डिवीजन होता है, सेल का डिवाइड होना। तो इसमें हम ये भी डिस्कस करते हैं कि सेल कैसे डिवाइड करता है। आपको ये भी पता है कि सेल की डिवाइड करने की दो बड़ी टाइप्स होती हैं, मियोसिस और माइटोसिस, ठीक है। तो वो सारा कुछ जो हम सेल बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच जो है उसका नाम है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी हमारे पास क्या आती है, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जिंदा चीज़ें होती हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन क्या होते हैं, मतलब आंखों का फंक्शन क्या है, कान कैसे काम करते हैं, दिल कैसे काम करता है, ठीक है, जो हमारे लंग्स हैं, हमारी किडनी है, ये कैसे काम करते हैं। तो जो जिंदा चीज़ों के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी कहलाता है। मतलब हार्ट का अगर आप फंक्शन स्टडी कर रहे हैं तो आप हार्ट की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आप हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो वो उसकी क्या होगी, एनाटमी हो जाएगी, ठीक है। तो एनाटमी होता है स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, फिजियोलॉजी जो है वो क्या है, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ना। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है उसका नाम है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स हमारे पास क्या होती है, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जीन्स को स्टडी करना और उसका जो है वो रोल, उसका किरदार, जो विरासत में उसका किरदार है, उसको पढ़ना क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। जीन वो चीज़ें होती हैं जो कि खसूसियात को वालदैन से बच्चों में लेके आती हैं, ठीक है। तो वो किस तरह के जीन्स होते हैं, कितने जीन्स होते हैं, कौन सी जीन किस खसूसियात को लेके आएंगे, सारा कुछ पढ़ना क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। अब इनहेरिटेंस क्या होती है, इनहेरिटेंस मीन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। एक जनरेशन मतलब पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में बच्चों में खसूसियात का मुंतकिल हो जाना क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। हमें अपने वालदैन से जो खसूसियात मिली हैं ये हमें विरासत में मिली है, इसलिए हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो वालदैन से बच्चों में खसूसियात का मुंतकिल हो जाना इनहेरिटेंस कहलाता है। और जो चीज़ें वालदैन से बच्चों में खसूसियात को मुंतकिल करती हैं उनका नाम जीन्स होता है। तो हमने इनहेरिटेंस को भी पढ़ना कि ये खसूसियात कैसे मुंतकिल हुई हैं, कौन लेके आया इनको, जीन लेके आया। तो जीन के बारे भी हम जो है वो पढ़ेंगे जेनेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट जो है हमारे पास एम्ब्रोलॉजी है। तो एम्ब्रोलॉजी की बात अगर हम कर लें तो ये हमारे पास क्या होती है, सिंपल सी एक ब्रांच है हमारे पास एम्ब्रोलॉजी। तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू अ न्यू इंडिविजुअल, कि एक जिंदा चीज़ की पैदाइश कैसे होती है, एक जिंदा चीज़ जो है वो बनती कैसी है, उसको पढ़ना क्या कहलाता है, एम्ब्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। मतलब जो आपको पता है कि एक जो है हमारे पास एग होता है, ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है, एग होता है, दूसरा जो है हमारे पास स्पर्म होता है। तो उनके मिलने से जो है हमारे पास पता है आपको कि एक सेल बनता है, उसका नाम जो है वो ज़ाइगोट होता है, ठीक है। जिंदगी का जो पहला सेल होता है उसका नाम हमारे पास ज़ाइगोट होता है, जहाँ से एक जिंदा चीज़ की पैदाइश जो है वो स्टार्ट होती है। तो ये एक सेल से एक पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म, एक पूरा इंसान, एक नया पूरा प्लांट जो है वो कैसे बन जाता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है किसके अंदर हम पढ़ेंगे, एम्ब्रोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे कि एक स्पर्म और एग के मिलने से ज़ाइगोट बना। तो ज़ाइगोट के बाद जो है वो सारी की सारी स्टेजेस आती हैं, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। और जब तक एक जिंदा चीज़ नहीं बन जाती तब तक हम उसकी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और उसको पढ़ना क्या कहलाता है, एम्ब्रोलॉजी। मतलब एक जिंदा चीज़ के बनने के अमल को, एक प्रोसेस को आपने पढ़ना है, और उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेक्सोनॉमी है। टेक्सोनॉमी जो है हमारे पास, टेक्सोनॉमी की अगर हम बात कर लें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, ठीक है। कि आपने टेक्सोनॉमी के अंदर जिंदा चीज़ों को नाम देने हैं, उनके साइंटिफिक नाम रखने हैं, और उनकी क्लासिफिकेशन करनी है, उनके जो है वो मेजर ग्रुप्स बना देने, जैसे कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये सारा कुछ है। उसके अंदर बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, 5 किंगडम सिस्टम है, ठीक है। तो उसके अंदर ये बताया गया है कि कैसे जानदारों को क्लासीफाई किया गया, कैसे उनके जो है 5 के जो है वो ग्रुप बनाए गए, ठीक है। ये सारा कुछ बताया गया 3rd चैप्टर के अंदर। तो जानदारों को साइंटिफिक नाम देना और उनको जो है वो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना क्या कहलाता है हमारे पास, टेक्सोनॉमी के अंदर जो है ये हम सारा कुछ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैलिएंटोलॉजी। अब पैलिएंटोलॉजी क्या है हमारे पास, ये भी एक बायो की ब्रांच है। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसल्स। फॉसल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैलिएंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो फॉसल्स क्या होते हैं हमारे पास, फॉसल्स आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
नापैद जानदारों की जो बाकियात होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, फोसिल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, जो मुर्दा पौधे मुर्दा जानवर हमारे पास होंगे, उनकी जो हमें हड्डियां मिलती हैं प्लांट्स की, और हमें जो है वो उसके हिस्से चीज़ें मिल जाती हैं, जड़ें वगैरह, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनके बारे में नॉलेज हासिल करना क्या कहलाता है, फोसिल। फोसिल, ये फोसिल एंड फोसिल को पढ़ना क्या कहलाता है, पैलियंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चलता है कि पुराने वक्तों में कौन कौन से जानदार दुनिया के अंदर रह चुके हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि डायनासोर जो है वो दुनिया के अंदर होते थे, तो डायनासोर को हमने देखा तो नहीं है, लेकिन हमें कैसे पता चल गया कि डायनासोर जो है वो दुनिया के अंदर थे, तो हमने उसकी जो है वो हड्डियाँ मिली हमें, ठीक है। वो हड्डियाँ जो है वो कि मुर्दा जानदार था वो डायनासोर, तो उसे हम फोसिल कह रहे हैं, उसको पढ़ना क्या कहलाता है, पैलियंटोलॉजी कहलाता है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि हमें ये पता चलता है कि पुराने वक्तों में जो है वो ज़िंदगी किस तरह की होती थी। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है जी, उसका नाम है जी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की अगर हम बात कर लें तो ये लफ्ज़ हमसे शो कर रहा है कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी तो ज़िंदगी है, जिंदा चीज़ें हैं। इन्वायरमेंट माहौल और जानदारों का आपस में क्या ताल्लुक है, माहौल जानदारों के ऊपर क्या इफेक्ट छोड़ता है, या जानदार अपने माहौल के ऊपर क्या इफेक्ट छोड़ते हैं, क्या असरार छोड़ते हैं, इन सब को पढ़ना क्या कहलाता है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, जानदारों और उसके माहौल के मबैन ताल्लुकात को पढ़ना, इंटरेक्शंस को पढ़ना क्या कहलाता है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। जैसे हमारे माहौल के साथ हमारा बड़ा ताल्लुक है, हमें अपने माहौल से ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। अगर माहौल में ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जिंदा नहीं रह सकते, तो ये हमारा माहौल के साथ इंटरेक्शन है और इसको पढ़ना क्या कहलाता है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है, और इसका दूसरा नाम इकोलॉजी भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है उसका नाम है जी सोशियो बायोलॉजी, ठीक है, इसे हम सोशल बायोलॉजी भी कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज। हमने इसमें सोशल बिहेवियर पढ़ना होता है जानदारों का, उनके जो है वो बिहेवियर्स के, उनके किरदार के बारे में हमने नॉलेज हासिल करना होता है, जो कि सोसाइटी जो कि इकट्ठे रहते हैं, लाइन वगैरह भी देखें सोसाइटीज़ बना के रहते हैं, जंगल में बहुत से एनिमल सोसाइटीज़ बना के रहते हैं, इकट्ठे मिलकर रहते हैं, तो उनका आपस में एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक है, कैसे वो रहते हैं, दूसरों का आपस में इंटरेक्शन कैसा है, उसको पढ़ना क्या कहलाता है, सोशियो बायोलॉजी कहलाता है। जैसे इंसानों का आपस में एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात है, एक दूसरे के साथ बिहेवियर है, ये सारा कुछ पढ़ना क्या कहलाता है, सोशियो बायोलॉजी कहलाता है। तो उसमें सारे एनिमल्स के सोशल बिहेवियर्स के बारे में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइटोलॉजी क्या होती है, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट के बारे में नॉलेज हासिल करना क्या कहलाता है, पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। पैरासाइट क्या होती है उसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जी। पैरासाइट आर द ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम, ठीक है। डेफिनेशन बड़ी आसान है, वो कहते हैं कि पैरासाइट एक ऐसी जिंदा चीज़ है जो किसी दूसरी जिंदा चीज़ के अंदर रहती है, उसे हम कहते हैं लिविंग होस्ट। होस्ट उसे कहते हैं जिसके अंदर पैरासाइट रहता है, ठीक है। तो वो होस्ट के अंदर रहता है, वहाँ से खुराक भी लेता है, टेक फूड एंड शेल्टर, और वहाँ पे रहने की जगह भी लेता है, पनाह गाह भी लेता है, लेकिन इन रिटर्न हार्म देम, लेकिन बदले में उसे क्या कर जाएगा, नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है। मतलब पैरासाइट एक ऐसी जिंदा चीज़ है जो कि होस्ट के अंदर रहती है, वहाँ से जगह भी लेती है, वहाँ से फूड भी लेती है, और बदले में होस्ट को ही नुकसान पहुँचा जाती है, तो उसका नाम क्या होगा, पैरासाइट होगा। तो ऐसी जिंदा चीज़ों के बारे में नॉलेज हासिल करना क्या कहलाता है जी, पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एक पैरासाइट है, वायरसेस पैरासाइट है, पैरासिटिक वर्म जो है हमारे पास, ये बच्चों के जो है वो कीड़े वगैरह पेट के अंदर पड़ जाते हैं, वो पैरासिटिक वर्म होते हैं, ठीक है, वो भी बच्चों को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो भी पैरासाइट है जो कि नुकसान पहुंचाएगा, उनके बारे में नॉलेज हासिल करना क्या कहलाता है, पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास बड़ी ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है जी बायोलॉजी की, जिसने आजकल दुनिया के अंदर एक जो है वो एक नया रिसर्च के दौर के अंदर जो है वो एक नई इनकलाब लेके आया दुनिया के अंदर। बायो के अंदर सबसे जो मेन एक यू टर्न था वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से था, कि हमने बहुत सी मेडिसिन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बना ली। बायो मीन होता है लाइफ, और टेक्नोलॉजी क्या होती है, टेक्नोलॉजी हम कहते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंस को। साइंस जो पढ़ना होता है, अगर आप साइंस को पढ़ के उससे जो है वो कुछ चीज़ें बना रहे हैं तो हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है। मतलब अगर आप फ़ैन बनाने का जस्ट उसका पढ़ रहे हैं कि फ़ैन बनता है कैसे, उसको आप थ्योरी के तौर पर जस्ट पढ़ लेते हैं तो वो साइंस है। अगर आप फ़ैन बना लेते हैं तो वो आपकी क्या हो जाएगी, टेक्नोलॉजी हो जाएगी। तो हमने ज़िंदगी को पढ़ना नहीं है, ज़िंदगी को इस्तेमाल करना है डिफरेंट वे से, डिफरेंट तरीक़ों से, ताकि इंसानियत का फ़ायदा हो सके, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं तो फिर थोड़ा बहुत बाद में बताता हूँ आपको। तो इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें हमने प्रैक्टिकली यूज़ करना है जिंदा चीज़ों को, टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ताकि
इंसानियत का फ़ायदा हो सके, मतलब ज़िंदा चीज़ों को इस्तेमाल करके आपने ऐसी चीज़ें बनानी है जिससे जो है वो क्या हो सकता है जी, इंसानियत का जो है वो फ़ायदा होगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें बनाएंगे जिससे क्या होगा, इंसानियत का फ़ायदा होगा। जैसे कि हमने शुगर के जो डायबिटीज़ के मरीज़ थे उनके लिए हमने इंसुलिन बनाई, तो इंसुलिन जो है हमारे पास आपको पता है कि वो बैक्टीरिया से बनाई जाती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया हमारे पास एक ज़िंदा चीज़ है, तो हमने उसको इस्तेमाल करते हुए इंसुलिन बना ली है। तो ज़िंदा चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए ऐसी चीज़ें बनाना जो कि इंसानियत के लिए फ़ायदा हो, इसको हमने सारा कुछ काम में पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास है इम्यूनोलॉजी, ठीक है। इम्यूनोलॉजी हमारे पास क्या होता है तो उसकी हम बात कर लेते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो ये इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स के ऊपर जो है वो उसको पढ़ना क्या कहलाता है, इम्यूनोलॉजी कहलाता है। आजकल कोरोना वायरस की वजह से आपको पता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, ठीक है। तो इम्यूनिटी क्या होती है, उसे हम कहते हैं कुव्वत मुदाफ़ती, ठीक है। बीमारियों के खिलाफ जो लड़ने वाला सिस्टम इंसानों की बॉडी के अंदर होता है या एनिमल्स की बॉडी के अंदर होता है, उन्हें हम कहते हैं इम्यून सिस्टम कहते हैं, और उसके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, इम्यूनोलॉजी कहलाता है। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इनवाइटिंग माइक्रोब्स। माइक्रोब्स जो है हमारे पास जरासीम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके खिलाफ लड़ता कौन है, उसका नाम होता है इम्यून सिस्टम, ठीक है। इम्यून सिस्टम में जो मेन चीज़ होती है वो वाइट ब्लड सेल होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी की फौज है, आर्मी है, जो कि बीमारियों के खिलाफ लड़ती है। तो जितना ज़्यादा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा उस इंसान को उतनी ही बीमारियाँ जो है वो कम होगी। तो इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, इम्यूनोलॉजी कहलाता है। और इम्यून सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो हमें बीमारियों से बचाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी अगर हम बात करें कि एंटोमोलॉजी जो है हमारे पास क्या है, तो उसकी अगर हम बात करें तो एंटोमोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। कीड़ों मकोड़ों के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में नॉलेज हासिल करना, उनको मुतालिया करना क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो हमारे पास क्या, आपने फार्मेसीज का नाम सुना होगा, तो फार्मेसी में डिफरेंट किस्म की मेडिसिन हमें मिलती है, तो उसी से ब्रांच एक निकली है फार्माकोलॉजी बायोलॉजी की। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स मीन मेडिसिन। बायो में हर किस्म की मेडिसिन को हम ड्रग्स कहते हैं। यहाँ से ड्रग्स से मुराद नशा व अद्वियात नहीं है, ड्रग्स ओवरऑल मेडिसिन को कहा जाता है। तो मेडिसिन की स्टडी करना एंड देयर इफेक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, और उन मेडिसिन का, उन ड्रग्स का इंसान की बॉडी के ऊपर जो है वो क्या असर होता है, उसके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजी कहलाता है। मतलब फार्माकोलॉजी में हमने ड्रग्स के बारे में पढ़ना है कि वो कैसे बनाई जाती हैं और उनका इंसानों की बॉडी के ऊपर क्या असर होता है, इसके बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट लास्ट वन हमारे पास है जी मालिकुलर बायोलॉजी। कि मालिकुलर बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, तो मालिकुलर बायोलॉजी को हम बायो केमिस्ट्री भी कहते हैं। मतलब बायो को भी पढ़ना है और साथ साथ केमिस्ट्री को पढ़ना, मतलब जिंदा चीज़ों की अगर केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं कि जिंदा चीज़ों के अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में नॉलेज हासिल करना क्या कहलाता है, हमारे पास मालिकुलर बायोलॉजी कहलाता है। तो उसके हम पढ़ लेते हैं। मालिकुलर बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ लाइफ। कि जिंदा चीज़ों के अंदर कौन कौन से मालिक्यूल्स, कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, मालिकुलर बायोलॉजी कहलाता है। जैसे कि वाटर जिंदा चीज़ों के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कहते हैं डीएनए और आरएनए को, ठीक है। तो इनके बारे में नॉलेज हासिल करना क्या कहलाता है, मालिकुलर बायोलॉजी कहलाता है। तो उम्मीद है जी आपको आज आपको जो है वो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी जो है वो समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई मसला मसाइल अगर आपको किसी ब्रांच को अंडरस्टैंड करने में आ रहा है तो आप लास्ट भी मैसेज करके उसका आंसर जो है वो पूछ सकते हैं।